बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आज की सत्संग सभा में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रभु की असीम कृपा दया से आज भी अनेकों सत्संग विचारों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित होने का सुअवसर प्रभु ने प्रदान किया है और ये बड़े हर्ष और उल्लास की बात है, बड़ी भाग्य की बात है कि प्रभु हम पे निरंतर ऐसी कृपा, ऐसी दया हम पे करते हैं और इस कृपा का लाभ, इस कृपा का आनंद आप सभी लेते होंगे, अपने जीवन में इन सत्संग विचारों को लागू करते होंगे, क्योंकि जीवन के मूल मकसद को अगर समझना है तो सत्संग विचारों का आपके जीवन में बड़ा एक अद्भुत रोल है, अद्भुत महत्व है और इसकी अलौकिकता, इसकी प्रभु की कृपा समझना अगर चाहते हैं तो सत्संग विचारों के माध्यम से ही आप समझ सकते हैं। भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर के अगस्त मुनि जी के, कुंभज जी के आश्रम में जाते हैं और निरंतर प्रभु की कथा का रसपान आनंद वो करते हैं, सत्संग विचारों का लाभ लेते हैं, क्योंकि जीवन के अंदर अगर कहीं से कुछ लाभ हो सकता है, हमारी जीवन का सफलता कहीं से हो सकती है तो वो सत्संग विचारों से हो सकती है। प्रभु अगर कृपा करते हैं, दया करते हैं तो सत्संग विचारों के माध्यम से ही वो कृपा हमें प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ माता सती के संग कुंभज ऋषि के आश्रम में निरंतर कथा श्रवण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं। आज राजा परीक्षित से एक गलती हुई, गलती किस कारण से हुई इस विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। उनसे एक गलती हुई, हालांकि वो धार्मिक राजा हैं, धर्मपरायण राजा हैं, प्रजापालक राजा हैं और समानता का भाव रखते हैं, लेकिन एक जीवन में भूल हो गई और उस भूल के कारण से एक ऋषियों का श्राप उन्हें लग गया। और श्राप जिसके बारे में आप भली भांति जानते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप लगा कि भाई आप 7वें दिन आपको तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु होगी। अब विचार की तक्षक की क्यों कहा ऋषि ने, क्योंकि तक्षक बड़ा भयानक सर्प है और उसके विष से कोई बचा नहीं सकता किसी को भी। आज उनको श्राप मिल गया कि भाई आपको सर्प डसेगा, 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी। ये बात जिस समय ध्यानस्थ ऋषि को प्राप्त हुई, उनको पता चली, उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि तेरा काम नहीं था, ये अधिकार नहीं था कि तुझे श्राप देना चाहिए। बोले पिताश्री, उन्होंने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला। पिता ने कहा मेरे गले में डाला तो बात तो मेरी बनती थी, श्राप देना, आशीर्वाद देना तो मेरा अधिकार था, आपने ये काम क्यों किया? परंतु आप ऋषि हैं और आपने ये कार्य कर दिया है। अब हुनी ने क्या किससे करवाना है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये हुआ बड़ा गलत है, क्योंकि ऐसे राजा दोबारा धरती पे नहीं प्राप्त हो पाएंगे। बड़े धर्म प्रिय राजा हैं, ठीक है, गलती क्षमा की जा सकती है और जाने में हुई है कि अनजाने में हुई है, ये बिना जाने ही आपने श्राप दे देना किसी के कहने पे, ये तो बात ठीक नहीं। और अब आप तो श्राप दे चुके हैं, अब कुछ हो नहीं सकता है। तुरंत ध्यानस्थ ऋषि अपने ध्यान से उठते हैं और तुरंत राजा के पास पहुंचते हैं, राजा परीक्षित से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि महाराज आपको श्राप मिल चुका है और आपके आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी तक्षक नाग के डसने से। राजा परीक्षित हैरान हो गए कि ये कैसा श्राप मिल गया, ये किस प्रकार की बात हो गई, और जो चाहा सोचा नहीं, कभी समझा नहीं और अचानक से वो घटना घटने लगी।
ऐसा ही होता है। लेकिन अब श्राप मिल चुका है और राजा परीक्षित की सूझबूझ देखिए, उन्होंने क्या किया। समस्त मंत्री परिषद को बुलाया, मंत्रियों को सारी बात बताई, परिवार वालों को बात बताई, अपने पुत्र को, अपने परिवारजनों को, मंत्री परिषद को अपना राज्य सौंप करके और वो निकल पड़े। साधु संत के शरण में गए, बड़े ऋषियों के पास गए, जहाँ तक वो समझ सकते थे, जा सकते थे, वहाँ तक वो गए। उनसे पूछा कि देखो 7 दिन के बाद मुझे श्राप मिला है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होगी तक्षक के डसने से, तो आप कृपा करें, कुछ उपाय बताएं, क्योंकि ऋषि का श्राप है, वो विफल तो होगा नहीं, लेकिन कोई ऐसा उपाय हो जिससे जीवन सफल हो सके, सार्थक हो सके। तो कहते कि वो पहुंचे महाराज सुखदेव जी के शरण में, और सुखदेव जी ने कहा कि एक उपाय है और वो है प्रभु की कथा, प्रभु का सत्संग, प्रवचन, भगवान की महिमा को श्रवण करें। और उन्होंने राजा परीक्षित को 7 दिन तक भागवत कथा का वो रसपान, आप जो अक्सर कथाएं सुनते हैं, तो प्रभु की कृपा से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को वो कथा सुनाई। और 7 दिन दिवस रात्र प्रभु की कथा महिमा चली, भक्तों की कथा आई, उसके अंदर 24 अवतारों का वर्णन आया, बड़े जो धार्मिक राजा थे उनका वर्णन आया, जो राक्षस प्रवृत्ति के थे उनका भी वर्णन किया, प्रभु के विवाह का भी वर्णन है, माता सती के दक्ष की यज्ञ अग्नि में अपने आप को देह त्याग करना, ये भी उसमें प्रसंग आया। तो तमाम प्रभु की कथा, प्रभु की महिमा से रिलेटेड, कथा से रिलेटेड जितने प्रसंग थे वो उन्होंने प्रभु की कृपा से श्री सुखदेव मुनि जी ने राजा परीक्षित के समक्ष रखे। और 7 दिन दिवस रात्र ये कथा चली। परीक्षित के अंदर एक यकायक गुण प्रकट हो गया। कहाँ वो राजा था, वो कभी राजभाट के काम संभालता था, उसकी दिनचर्या थी, लेकिन अचानक उसके अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आया। उसे पता चल गया कि जीवन के 7 दिवस शेष हैं, जो 7 दिन शेष है, जो गया सो बीत गया, सो बात गई, लेकिन अब बचे 7 दिन, ये तो कुछ इसमें लाभ ले लें, इसमें ऐसा कुछ कर्म करें जो जीवन की सार्थकता को कर दे, जीवन को सफल कर दे, जीवन को प्रभु के चरणों में लीन कर दे और संतों की शरण में पहुंचे। और पता चला कि प्रभु के सत्संग से ही, प्रभु की कथा से ही जीवन सफल हो सकता है, जीवन सार्थक हो सकता है। और एकाएक उनके अंदर एक गुण आ गया और रात दिन प्रभु की कथा को श्रवण करने में लगे। रात दिन कहाँ, वो राजपाट का कार्य सारा छोड़ दिए, सुबह उठते होंगे प्रभु और राजपाट देखते होंगे, दिनचर्या थी राजा की, एक पूरी दिनचर्या होती है, लेकिन सब कुछ त्याग करके आज प्रभु की कथा सुन रहे हैं, प्रभु का सत्संग सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? आज उनको पता चल गया कि जीवन के 7 दिवस शेष है और अवर काज तेरे कीते ना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। और कुछ भी किया हुआ सफल नहीं हो सकता है, और कुछ भी चाहे मैं राजकाट करूं, लेकिन उससे मेरे जीवन सफल नहीं होने वाला, मेरी जीवन की सार्थकता नहीं होने वाली, मेरे जीवन की शुद्धता नहीं होने वाली। अगर मेरे जीवन का परिष्कार हो सकता है, अगर मेरे जीवन का उद्धार कहीं हो सकता है, तो संतों के शरण में पहुंचे और प्रभु की कथा, सत्संग, विचारों को श्रवण किया और निरंतर सुनते रहे। भाइयों बहनों, ये समझाता है प्रभु की कथा का महत्व, ये इशारा है प्रभु के सत्संग की पावर का, कि 7 दिन के अंदर उनके जीवन का कैसा अद्भुत परिवर्तन आया। और एक कथा बड़ी मनोरम थी। कथा में कहीं ऐसे प्रसंग भी थे जो हृदय को छू जाने वाले थे। हालांकि प्रभु की कथा तो बड़ी अद्भुत कथा होती, चाहे किसी के मुख से कहे, कोई भी व्यक्ति प्रभु की कथा कहता है तो उसका अपना एक रस, आनंद आता है। प्रभु की कथा ही एक ऐसी कथा है जो हर एक के मुख से निकलती है तो कुछ अलग ही
उसका रस आनंद आ जाता है। प्रभु की कथा मूल में एक ही है, लेकिन जो कथावाचक जब कथा करते हैं तो उनके मुख से जब कथा निर्झरित होती है, मुखारबिंद से निकलती है शब्दों के रूप लेकर के, तो कथा बड़ी अद्भुत और दिव्य हो जाती है। और आज तो कहने वाले कथा श्री सुखदेव मुनि जी हैं, और उनके मुख से प्रभु की कथा का रसपान हो रहा है। और कहते हैं कि उस कथा को जिस समय ये पता चला देवताओं को, देवता लोग भी उस स्थल पे पहुंच गए और उस प्रभु की कथा का आनंद लेने लगे। संतों को पता चला, साधकों को, भक्तों को, जो समाधिस्थ संत थे उनको पता चला कि भाई प्रभु की कथा हो रही है। उनके ध्यान में पता चल गया तो तुरंत अपनी समाधि से बाहर निकल वो तुरंत आचार्य सुखदेव मुनि जी के शरण में पहुंचे, जहां राजा परीक्षित कथा सुन रहे हैं, साथ में ये लोग भी उस कथा का लाभ ले रहे हैं। क्यों? कथा का, सत्संग का पावर, सत्संग का महत्व, जो जीवन के अंदर एक जीवन की सार्थकता को समझा सकता है। जीवन की, बाकी तो प्रभु की कथा ही तो कथा, बाकी तो व्यथा है। हमारा जीवन, आपका जीवन तो व्यथा है, लेकिन प्रभु की कथा में ऐसा क्या है, प्रभु के सत्संग में ऐसा क्या है? तो महापुरुषों ने कहा, काक खोए सो बको मुराला। जो कौवे की प्रवृत्ति वाला होता है वो कोयल बन जाता है, जिसकी वाणी कर्कश होती है वो कोयल की तरह मधुर गान गाने लगता है। ये सत्संग की महिमा है, ये सत्संग का महत्व है। भगवान शिव माता पार्वती से कहते, गिरजा संत समागम सम ना लाभ कछुआन। हे गिरजा, हे पर्वत पुत्री पार्वती, बात सुनो। ये सत्संग का जो लाभ है ये मैं बता नहीं सकता। ये वेदों में, पुराणों में, जो ग्रंथों के अंदर जो महिमा गाई गई है प्रभु की सत्संग विचारों के माध्यम से, इसकी महिमा का वर्णन करना बड़ा मुश्किल। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन, इसके जैसा लाभ कोई दूसरा नहीं मिलने वाला। इसलिए संत की शरण में जाओ, सत्संग विचारों को सुनो। सत्संग जब मिलेगा, सत्संग विचारों को जब सुनोगे तो आप पाओगे कि आपके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा, एक जीवन ऊर्जावान बनेगा, एक मोटिवेशन जो आपके आंतरिक जगत में, आपको आंतरिक जगत में एक हलचल पैदा कर देगा। वो मोटिवेशन, उस सत्संग का प्रभाव, आप ईश्वर की ओर अग्रसर हो जाओगे, आप ईश्वर की ओर बढ़ जाओगे, आप ईश्वर उन्मुख हो जाओगे। कहते कि कई लोग अक्सर, सत्संग में जाने से क्या होता है? अरे भाइयों, सत्संग में जाने से तो पता चलेगा सत्संग में जाने के बाद। कई लोग, अरे नहीं नहीं, सत्संग में क्या करना है, सत्संग में वही बातें, सत्संग विचार, भगवान की महिमा, ये। अरे भाई, तो और सत्संग में क्या सुना है आपको? सत्संग विचारों के अंदर अब कई लोगों को सत्संग ही अच्छा नहीं लगता, प्रभु की कथा अच्छी नहीं लगती। तो हमारे संतों ने कहा, जैसे पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, जैसे ही आप अगर पिछले जन्मों के पाप किए हुए हैं, पिछले जन्मों में आपने पुण्य का कोई कार्य नहीं किया है, और तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा ना सुहाए, तो पिछले पाप के वजह से हमें प्रभु की चर्चा, प्रभु की महिमा, सत्संग विचार अच्छे नहीं लगते हैं। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए, जैसे भूख खत्म हो जाती ज्वर के ताप, बुखार के कारण, बुखार शरीर में हो जाए, शरीर के अंतःकरण में हो जाए, तो आपको पता नहीं चलेगा, आपको भूख ही नहीं लगेगी। कारण कमी भोजन में नहीं है, कमी आपके आंतरिक जगत में है, अंतर में है, क्योंकि आपके शरीर रुग्ण हो रखा है, बुखार हो रखा है, इस वजह से आपको भूख नहीं लग रही है। इसलिए प्रभु की कथा में कोई कमी नहीं है, आपकी प्यास में कमी है, आपको बुखार हो रखा है, जैसे ज्वर का ताप हो जाता है, आपको भी जन्मों जन्मों का पाप का बुखार हो रखा है, और ये पाप के बुखार के कारण ही आपको प्रभु की कथा अच्छी नहीं लगती है। लेकिन ये प्रभु की कथा का जो महत्व जिस दिन समझोगे, आप विचार करने पे मजबूर हो जाओगे कि भाई ये क्या था। भाइयों बहनों, एक बहुत महान संत सतगुरु हो रखे हैं भगवान महावीर, जैनों के 24 तीर्थंकरों में से एक हुए हैं।
भगवान महावीर जहां जाते थे प्रभु की कथा सत्संग सुनाते थे, और जिस समय कथा सुनाते थे तो सत्संग विचारों को सुनाते थे तो बड़े बड़े लोग उसके शरण में जा करके, उनके शरण में जा करके प्रभु कथा महिमा को सुनते थे, सत्संग विचारों को सुनते थे, अपने जीवन को धन्य करते थे और एक अद्भुत परिवर्तन अपने जीवन में, वो आंतरिक जगत की क्रांति वो अपने महसूस करते थे सब लोग। लेकिन जिस जगह महावीर जी का वो दरबार लगा, जिस क्षेत्र में लगा, तो उस क्षेत्र में एक पिता पुत्र रहते थे, पेशे से चोरी का काम। तो बाप ने पिता को समझाइश दी कि देखो जो कुछ भी हो जाए, कभी कोई ऐसी आपदा आ जाए, सब जगह चले जाना, कोई समस्या नहीं, लेकिन ये महावीर जी जो आए हैं, ये संत महात्मा जो आए हैं महावीर जी, इनकी कथा सत्संग में मत चले जाना, ये सत्संग सुनाएंगे वहां मत पहुंच जाना, वहां जाओगे तो बिगड़ जाओगे। देखो यही बात होती है, संतन संग कबीरा बिगड़िया, सो कबीरा रामा होए नहीं बढ़िया। लोगों ने कहा कबीर बिगड़ गए हैं, कबीर बिगड़े नहीं थे, वो तो राम होकर के निकले हैं वहां से। संतों के शरण में जाओगे, गए तो कबीर थे लेकिन आए तो रामा होए नहीं बढ़ियो, कि राम बन करके, भगवान स्वरूपी बन करके आ गए वो। ये प्रभु के सत्संग का प्रभाव है। गंगा संग सरिता बिगड़ियो, सो सरिता गंगा होए नहीं बढ़ियो। छोटी सी नदी गंगा जी में समा जाती है तो गंगा का विशाल रूप हो जाती है, और गंगा जिस समय गंगा जी सागर में समा जाती है तो सागर स्वरूप हो जाती है। ये सत्संग विचारों का प्रभाव है, संघ का प्रभाव है, संतों की संघ का, प्रभु के सत्संग का प्रभाव होता है। आज उसने अपने पुत्र को कहा कि सब जगह जाना, लेकिन ये सत्संग विचारों में मत चले जाना, महावीर जी तेरी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। यही होता है, सत्संग में मत जाना, चोरी भरे कर लेना, चकारी भरे कर लेना, झूठ बोल लेना, पाप कर लेना, शराब पी लेना, ये सब कर लेना, लेकिन सत्संग में नहीं जाना है। सत्संग में पता नहीं कौन कीड़े काटते हैं इन सबको, सत्संग में नहीं जाना है। सत्संग में जाने से बिगड़ जाओगे, बाकी जगह जाके सुधर जाओगे तो सुधर जाओ भाई, तभी ना दुनिया की ऐसी हालत हो रखी है। सत्संग के प्रति रुचि नहीं है, सत्संग के प्रति प्रेम नहीं है, ईश्वर के प्रति हमारा रुझान नहीं है, तो फिर कहते हैं हमारे बच्चे बिगड़ गए, बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, तो क्यों मानेंगे? कभी सत्संग विचारों में लेकर के आए, कभी सत्संग सभा में बैठाया, कभी सत्संग विचारों का रसपान उनको करने दिया, तो शुभ संस्कार कैसे आएंगे? जब सत्संग विचार सुने ही नहीं तो जीवन की सार्थकता, जीवन का पुण्य लाभ उनको कैसे प्राप्त होगा? उसके अंदर अच्छे विचार संस्कार कैसे आएंगे? तो सत्संग से आएंगे। आज पिता ने पुत्र से कहा कि सत्संग में नहीं जाना, जैन जी के, महावीर जैन जी के, और कहते कि ठीक है पिता, और कहते कि उन पिता पुत्र ने कुछ समय के बाद एक बहुत बड़ी चोरी राजघराने में की। जिस समय राजघराने में वो चोरी की, राजघराने के बड़े अधिकारी के घर में वो जो चोरी हुई, अब वो चोरी की बात राजा को पता चली। अब कहते कि जिस समय चोरी हुई तो चोर कुछ दिक्कत हुई तो उनके पीछे सिपाही लग गए। अब पिता पुत्र दोनों भाग रहे हैं, पीछे पीछे सिपाही है राज्य के। अब पिता पुत्र ने लगाया दिमाग कि देखो दोनों एक तरफ ही भागेंगे तो बात बनेगी नहीं, इनका दिमाग और ध्यान बंटवाना चाहिए। एक काम करते हैं, पिता ने कहा कि एक तरफ मैं भागता हूं, एक तरफ तुम भागो। पिता एक तरफ भाग गए, पुत्र एक तरफ भागा, पीछे पीछे पुत्र के पीछे सिपाही लगे हुए थे। बाप तो भाग गया, अब पुत्र पीछे पीछे भाग रहा, पीछे सिपाही भाग रहे हैं। अब देखा कि भाई इधर उधर बच नहीं सकते, तो आगे एक पंडाल लगा हुआ था जिसमें भगवान महावीर कथा सत्संग कर रहे थे, और कहते कि पुत्र ने सोचा कि देखो इधर उधर अब कहाँ भागे, कहीं कुछ हो नहीं सकता है। तो वो जहां सत्संग विचार चल रहे थे, जहां बहुत सारे भक्त पहले से सत्संग कथा को सुन रहे थे, वो चोर भी उसी में घुस गया। अब जिस समय घुस गया उसको लगा कोई ऐसा कोई फंक्शन होगा, लेकिन जब जाके देखा कि महावीर जी आगे कथा सत्संग सुना रहे हैं। अब सत्संग सुना रहे हैं तो अब उसको पिता की बात आई कि बात इनके सत्संग में नहीं जाना, लेकिन वहां से भाग नहीं सकते क्योंकि बाहर सिपाही खड़े हैं।
अब बाहर सिपाही खड़े तो अंदर आ गए, अब अंदर आ गए तो ठीक है, बात तो गए, मरता क्या नहीं करता, अब सत्संग सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये इनकी बातों का असर तो तब मेरे पास होगा ना कि जब मैं इनकी बात सुनूंगा। तो वो क्या किए कि तुरंत जैसे सत्संग विचारों में वो पहुंचे, महावीर जी सत्संग शुरू कर रहे थे, तो इन्होंने अपने कान में उंगली डाल दी, कान में अंगूठा डाल दिया। कहा कि ना इनकी बात मेरे कान में पड़ेगी, ना मेरे पे इन बातों का असर होगा। लेकिन इससे पहले कि कानों में उंगलियां डालता, कान बंद करता, उससे पहले महावीर जी के मुख से एक शब्द उच्चारण हो गया कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। अब देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, ये बात उनके कानों में पड़े, उसके बाद उसने कान अपने बंद कर लिए। अब कान बंद कर लिए, उसके बाद महावीर जी ने बहुत समय तक कथा सत्संग की, लेकिन जो है कान में उंगली होने की वजह से कुछ सुनाई नहीं दिया। बस यही बात कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। कथा खत्म हुई, सत्संग खत्म हुआ, सब लोग अपने अपने प्रस्थान हो गए, चोर भी चले गए, सिपाही भी अपने अपने स्थान पे चले गए। ये चोर उठा, अपने घर को पहुंचा, पिता कहीं से पहुंचे, दोनों में आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। पिता ने कहा कि मैं इस प्रकार से भाग करके अपनी जान बचा के आया हूँ, तू कहाँ था? पुत्र ने कहा कि देखो मैं तो महावीर जी के सत्संग में घुस गया था। पिता ने नाराज हो गए, कहते उनके सत्संग में क्यों क्या था, वहां नहीं जाना चाहिए था। बोले क्या करता, पीछे सिपाही लगे हुए थे, लेकिन आप पिताजी चिंता मत करो, मैंने कोई सत्संग नहीं सुना। इससे पहले कि वो कुछ बोलते मैंने अपने कान बंद कर लिए, मैंने कुछ सुन नहीं पाया। तो बोले अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब जिस राजघराने में ये चोरी हुई, राजा तक बात पहुंची, राज दरबार में पहुंची। राजा ने कहा कि देखो चोरी बड़ी हुई है और ये ठीक नहीं, अपने राज्य में चोरी, इसका पता लगाओ कौन किया। तो खुफिया विभाग हरकत में आया, जांच पड़ताल की, पता चला कि ये जो है सुई जो है, शक की सुई इन दोनों पिता पुत्र के ऊपर भागी, कि ये दोनों पिता पुत्र के ने ही चोरी की है। राजा को बताया गया तो राजा ने कहा कि उठाओ, लाओ पकड़ करके। उन्होंने कहा महाराज उठा के तो ले आए, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो बोले लाओ तो सही, और पकड़ करके उन दोनों पिता पुत्र को जेल में डाला गया। जेल में बोले कि इनको मारपीट करो तभी ये सब बात उगलेंगे, लेकिन वो शातिर चोर थे, मजे हुए खिलाड़ी थे चोरी में। अब खूब उनके साथ जब मारपीट हुआ, लेकिन उन्होंने मुंह नहीं खोला। हार करके पिता को तो छोड़ दिया और वो लड़के को पकड़ा रखा कि पिता को छोड़ दो। पिता ने जाते हुए लड़के को कहा कि देखो अपने ऊपर संयम रखना। तो राजा ने कहा कि ये पता चला कुछ? बोले नहीं महाराज, पिता को तो छोड़ दिया गया है और ये जो है लड़के को पकड़ा गया है, लेकिन अब ये कुछ बोल नहीं रहा है। तो बोले फिर अगर जब वो चोरी नहीं की उन्होंने तो फिर उनको क्यों पकड़ा? बोले महाराज चोरी तो इन्होंने की है, ये बात तो तय है, लेकिन सबूत नहीं है, साक्ष्य नहीं है, क्या किया जाए? राजा ने कहा साक्ष्य जुटाओ तब ना सजा मिलेगी। तब उन्होंने मंत्री परिषद से सलाह की कि बताओ साक्ष्य कैसे जुटाया जाए, सबूत कैसे लाए? तो बोले दो तरीके हैं, या तो ये खुद अपने मुंह से स्वीकार कर ले तब तो इनको सजा दी जा सकती है, और दूसरा यहाँ इनके खिलाफ कोई ठोस सबूत मिले। तो बोले सबूत तो है नहीं, तो ये अपने मुंह से स्वीकार क्यों करेगा कि मैंने चोरी की? इतना मारकूट तो कर लिया इसके साथ। तो राजा को किसी मंत्री ने सलाह दी कि महाराज देखिए, व्यक्ति अगर स्वयं से स्वीकार कर ले कि मैंने चोरी की है तो आप उसे सजा देने में स्वतंत्र है। तो राजा ने कहा कि ये मुख से, अपने मुख से बोलेगा कैसे कि मैंने चोरी की है? बोले मंत्रियों ने सलाह दी कि देखो बात ऐसी है कि व्यक्ति दो जगह झूठ नहीं बोलता, एक जिसके प्रति अपार श्रद्धा होती है और दूसरा जब वो नशे में होता है। तो राजा ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है तो पता करो इसकी श्रद्धा किस में है। तो पता चला कि इसकी श्रद्धा जो है माँ दुर्गा में है, माँ देवी की वो पूजा करता है, देवी का बड़ा सम्मान करता है, रोज मंदिर में जाता है, देखो काम चोरी का करता है, ये भी तो होता है। अब उन्होंने कहा कि ठीक है अब पिलाओ इसे शराब। राजा ने कहा कि इसके मुख से सत्य निकले, स्वीकार करे। तो कहते कि खूब उसको शराब पिलाया गया। अब जब खूब वो नशे में हो गया तो उस लड़के के आगे, उस चोर के आगे एक महिला को देवी का रूप
दे करके देवी स्वरूप धारण करवा करके उसके सामने भिजवा दिया। अब जैसे उसके सामने भिजवा दिया, अब वो पूरे नशे में था। जैसे आंखें खोली, सामने एक देवी को पाया, और वो देवी जी का बहुत बड़ा भक्त था। अब वो देवी ने, अब वो थी तो महिला, देवी का रूप धारण करके उसको उसके सामने, क्योंकि सत्य निकलवाना था। अब ये राजा ने ऐसी साजिश ऐसे चाल चली कि भाई ये अपने मुख से सत्य तो बोले कम से कम, तो हम सजा देने में स्वतंत्र रहो। तो कहते कि वो देवी जो उनके सामने ला खड़ी की गई, नशे में थे, जैसे थोड़ी सी नशे के भीतर उसने ऊपर उठा के देखा मुंह, तो देखा कि देवी मेरे सामने प्रकट है। देवी ने कहा कि जो महिला के रूप में देवी बनी हुई थी, अब वो उसने कहा कि पुत्र जागृत हो जाओ, मैं तुम्हें दर्शन देने आई हूं। चोर ने सोचा कि कौन है, जब से ऊपर देखा कि मां आप, मेरा आज जीवन धन्य हो गया। चोर ने कहा कि आप मुझे इस जेल में दर्शन देने आए। बोले हाँ पुत्र, तू मंदिर रोज आता है और कुछ समय से तू मंदिर रोज नहीं आ नहीं रहा है, तो मुझे पता चला कि तू जेल में है और तेरा ये क्या हाल हो रखा है, तुझे कितना मारा गया है और ये क्या स्थिति तूने बना रखी है, और ये तेरे साथ ठीक नहीं हो रहा। चोर कहने लगा मां मैं आपके चरणागत हूं, शरणागत हूं, आपकी बड़ी कृपा हुई कि आप मुझे इस जगह दर्शन, मेरा जीवन धन्य हो गया। मां ने कहा कि तुझे इतना मारा जा रहा है, मुझे देखा नहीं जा रहा, तू सत्य सत्य क्यों नहीं बता देता कि चोरी तूने की है, और तू सत्य कह दे, मैं राजा की बुद्धि घुमा दूंगी, तुझे कोई सजा नहीं मिलेगी। चोर ने कहा मां जैसी आपकी आज्ञा, और इतना कह करके वो मां जैसा आप कहते हैं वैसा ही मैं करूंगा। अब इतना कहने वाला ही था और उसने माता के चरणों में कहा कि मां ठीक है, और जैसे मां के चरण के तरफ जैसे वो बढ़ा कि मां को प्रणाम कर लेता हूं, उस महिला को जो देवी स्वरूप उसके सामने लाके खड़ा किया गया। अब जैसे वो प्रणाम करने लगा तो देखा कि देवी के पीछे परछाई है। अब जैसे देवी की पीछे परछाई देखी तो वो जो सत्संग सभा में वो गया था, तो सत्संग के एक शब्द उसके कान में डल गए थे कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, भगवान महावीर ने कहा था। और उसके बाद उसने कान बंद कर लिए थे। उसे तुरंत वो बात याद आ गई। देखो नशे में भी सत्संग याद आ गया, सत्संग की बात याद आ गई कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। जैसे उसने उस महिला के पीछे देखा कि ये तो परछाई है, इसका मतलब ये देवी नहीं है, ये देवी के स्वरूप में कोई मेरे सामने बहरूपियों को ला करके इन्होंने खड़ा किया है, और ये मेरे मुख से सत्य जानना चाहते हैं कि चोरी तुमने की है। और तुरंत उसने ये कहने वाला था कि मां जैसी आपकी इच्छा, मैं स्वीकार कर लूंगा कि चोरी मैंने ही की है। वो अब ये बोलने वाला ही था, उसने तुरंत जैसे परछाई को देखा अपने शब्द बदल दिए, कहने लगे कि मां आप तो जानते ही हैं, आप तो जानते नहीं कि मुझे ये फंसाया गया है, मैंने चोरी नहीं की, मैंने चोरी नहीं की मां, ये तो मेरे पे गलत आरोप लगाया गया है, आप तो सब जानती हैं, फिर भी आप ऐसी बातें कह रही हैं। और कहते कि उसके बाद वो जैसे चरणों में झुका, वहां से वो महिला हटी, देवी स्वरूपा महिला हटी और अपने बाहर आ गई। बाहर आ गई, उसने सारी बात राजा मंत्रियों को बताई कि देखो भाई उसने तो ऐसा ऐसा कहा है। और राजा ने कहा कि जब सबूत नहीं है और वो स्वीकार नहीं कर रहा, नशे में भी उसको देके उसकी श्रद्धा जिसके सामने रखता उसको भी सामने लाके खड़ा कर दिया। जब वो स्वीकार ही नहीं कर रहा कि भाई तो छोड़ दो उसको, और वो लड़के को, चोर को छोड़ दिया गया। और राजा ने कहा कि छोड़ दिया गया, कोई बात नहीं, मैं इसका पीछा करता हूं। और राजा उसका पीछा करने लगे। अब राजा जब पीछा करने लगे तो चोर भाग करके अपने पिता के पास गया, कहा कि पिताजी मैं बच गया। बोले कैसे बच गए? पिताजी आपने मेरे से झूठ बोला कि महावीर जी के सत्संग में मत जाना, लेकिन वहां जाने से मुझे लाभ हो गया। मैंने एक शब्द सुना कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती। आज उस के कारण से, उस शब्द के कारण से मेरे अंदर ये चेतना जागृत हुई और मेरे सामने वो बहरूपिया देवी को ला करके खड़ा किया गया। लेकिन मैंने उसकी परछाई देखते समझ आ गई, मुझे महावीर जी की एक शब्द, एक बात से,
एक विचार से मेरे जीवन दान आज मिल गया। अगर मैंने वहां स्वीकार कर लिया होता कि मैंने चोरी की है और मुझे ये पता ना होता कि देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, तो मैं आज आपका पुत्र आज फांसी पे चढ़ा दिया गया होता। लेकिन आज एक सत्संग विचार से, सत्संग की एक बात से मेरे जीवन में इतना बड़ा मेरा जीवन दान मुझे मिला। तो और आप आज तक झूठ बोलते हैं कि सत्संग में मत जाना, वहां जाने से कोई लाभ नहीं, हम बिगड़ जाएंगे। बिगड़ नहीं जाएंगे, जीवन सफल हो जाएगा। और ये बात राजा पीछे पीछे जा करके उनका पीछा कर रहा था और खिड़की में खड़ा होकर के बात सुना। और पिताजी को पुत्र ने कहा कि पिताजी अब ये काम छोड़ें, चलें महावीर जी के शरण में चलें। और दोनों पिता पुत्र वहां से तुरंत भगवान महावीर जी के सत्संग सभा में जाते हैं और दोनों उनके शिष्य बनते हैं। उनके शिष्य बन के अपने जीवन को वो मेहनत परिश्रम से वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, है ना। तो ये सत्संग का प्रभाव, और उनके पीछे पीछे वो राजा भी सत्संग सभा में महावीर जी के जाने लगा। तो कहने का मतलब ये सत्संग का एक विचार न मालूम आपके जीवन में कौन परिवर्तन ला दे, कौन सी ऐसी बात आपके जहन में प्रवेश कर जाए, आपके अंतःकरण के कपाट खुले, आंतरिक जागृति हो जाए, आपको बोध हो जाए और आप ईश्वर उन्मुख हो जाए, आपके जीवन का अद्भुत परिवर्तन हो जाए। इसीलिए भाइयों बहनों, निरंतर सत्संग सभा जरूरी है, निरंतर सत्संग विचारों को सुनना जरूरी है। एक शब्द सुना, देवी देवताओं की परछाई नहीं होती, जीवन दान मिल गया। इसलिए भाइयों बहनों, एक घड़ी आदि से पुनः आज, कबीरा संगत साध की कटे कोट अपराध। आदि से भी आदि घड़ी अगर सत्संग अगर ढंग से सुन लिया जाए, मन लगा के सुन लिया जाए, कटे कोट अपराध। कबीरदास जी कहते हैं कि इंद्र की आधी घड़ी, कुआ 12 मास, सत्संग की आधी घड़ी, सुमरन बरस 50। आप 50 साल तक सुमरन करते हैं और एक घड़ी का सत्संग अगर सुन लेते हैं तो भी उसकी बराबरी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इसीलिए भाइयों बहनों, सत्संग निरंतर सुने। आज की सभा में यही कि आप सत्संग नियमित सुने, निरंतर सुनते रहें और अपने जीवन को सफल सार्थक करते रहें। इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम। आप जरूर इन सत्संग विचारों को सुने, पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय।